देश भर में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है और इसके विरोध में किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। किसान संगठन आए दिन महापंचायत कर रहे हैं। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का ज्यादा से ज्यादा वक्त होता चला जा रहा, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान राकेश टिकैत ने मजबूत भूमि कानून का समर्थन किया है। इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार बाहरी लोगों को जमीन बेचकर प्रदेश को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में विलेज टूरिज्म पॉलिसी लागू करने की मांग की है। वहीं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों पर सब्सिडी देने की मांग कर दी है। उन्होंने चीन बॉर्डर के पास स्थिति जितनी भी है गांव को अलग जोन बनाने और उसके संरक्षण करने की अलग नीति बनाने की मांग की है। टिकैत ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कानून वापस नहीं लिए जाने तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और उत्तराखंड में सरकार भी अगर किसानों की मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। आपको ये भी बता दें कि काफी समय से उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की मांग चल रही है। ये मुद्दा सोशल मीडिया से उठा था और अब राजनीतिक पार्टियों ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। तो अब उत्तराखंड दौरे पर राकेश टिकैत राजनीति किसान आंदोलन के पीछे साफ दिख रही है। इस समय मेरे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं। लगभग एक साल ही गुजरने वाला यही कहा जाएगा, क्योंकि सर्दियों में उसकी शुरुआत हुई थी, गर्मियां आ जाती हैं, बरसात का मौसम आने वाला है। उसके बाद हम देख रहे हैं जहां जहां पर इलेक्शन है वहां पर किसान जाते हैं। खासकर राकेश टिकैत पहले बंगाल गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की बात करते हैं। उत्तराखंड में भी इलेक्शन है, अब वहां पर गए हैं राकेश टिकैत। उनका मकसद साफ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना, लेकिन किसान आंदोलन को आगे कर देते हैं, कृषि कानूनों को आगे कर देते हैं, पीछे राजनीति चल रही है। आपका रिएक्शन? बिल्कुल काजल, देखिए बता दें कि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर के राकेश टिकैत पर इस समय लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो किसानों का मुद्दा हमेशा से तूल पकड़ता रहा है, वो चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो या पिछली सरकारों का जिक्र करें। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में जब पिछली निवर्तमान सरकार थी समाजवादी पार्टी के, तो उस समय गन्ना के मूल्य को लेकर के लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर बात किया जाए तो लगातार आए दिन किसान आंदोलन करते थे और उसमें जो वर्तमान में गन्ना मंत्री है वो भी उस आंदोलन में सम्मिलित होते रहते हैं। अगर यहाँ पर राकेश टिकैत की बात की जाए तो अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहुंचे और उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहा कि दिल्ली बना देंगे, दिल्ली में तब्दील कर देंगे, और इसके साथ ही उन्होंने एक शब्द और कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव ही नहीं, आने वाले 2024 में भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 3 डोज देंगे, यानी एक चुनाव जो हो चुके हैं पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के, और ये दूसरा चरण है जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, और उसके बाद 2024 को चुनाव को लेकर के उन्होंने संकेत दिए हैं। अब उत्तराखंड पहुंचे हैं, उत्तराखंड में उन्होंने मजबूत भू कानून को लेकर के मुद्दा उठाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तराखंड का युवा मजबूत भू कानून को लेकर के लगातार आवाज उठाता रहता है, और वो जिस तरीके से मुद्दा सोशल मीडिया से उठा था और अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक दलों के हाथों में ये मुद्दा पहुंच गया है और वहां के लोग ये चाहते हैं कि एक मजबूत भू कानून बने। राकेश टिकैत कहीं इस बात को जानते हैं कि ये एक मजबूत मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो घेर सकते हैं, इसीलिए अब वो उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड में वो मजबूत भू कानून को लेकर के वो इस मुद्दे को वहां पर उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसानों का मुद्दा अलग है, उत्तर प्रदेश से अन्य समेत राज्यों का मुद्दा अलग है, और वहां पर ये मजबूत भू कानून को लेकर के इसीलिए उन्होंने तूल पकड़ा है। योगेश, एक चीज़ और यहाँ पर समझनी होगी, हम किसान आंदोलन के पुराने इतिहास के पन्ने ही अगर पलटे, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ पिछले 1 साल को ही हम देख लें, जब इसकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से जो लाल किले पर घटना हो जाती है, कितने किसान संगठन थे उन्होंने साथ छोड़ दिया था और साफ कहा था कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, साफ कहा था कि जो किसान यहाँ पर मांगों पर अड़े हुए हैं अब वो आंदोलन नहीं बचा है जो आंदोलन पहले था। लेकिन हमने देखा कि कई बार इस आंदोलन की जो फूंक है वो कम होती है, जो जान है वो कम हो जाती है, लेकिन राकेश टिकैत उसमें फूंक मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। और यही वजह है कि अब ये जो आंदोलन है सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये लोगों की नजरों में भी हो गया है कि इसके पीछे राजनीति है। वो लोग जो बैठे हुए हैं उनको किसान माना ही नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान थे वो अपने घर चले गए हैं, वो अपने घर वापस लौट चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ राजनीति नजर आती है इसके पीछे।
देखिए, यहाँ एक बात समझने की जरूरत है। दरअसल ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो भी आंदोलन हुए हैं बहुत ज्यादा 2 दिन 10 दिन 1 महीने तक चले हैं। और मैंने कहा उत्तर प्रदेश का जो कि सुरेश राणा इस समय गन्ना मंत्री हैं, वो भी उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ करते थे। अब जिस तरीके से वर्तमान का जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं जरूर कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, अब राजनीतिक आंदोलन बन गया है। तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ अब तक, अगर याद किया जाए तो, जिसमें राजनीतिक दलों ने हस्तक्षेप न किया हो। इस आंदोलन को लेकर के भी राजनीतिक दल जाहिर तौर पे हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन की आवश्यकता भी है। अगर विपक्षी दल उनका समर्थन नहीं करता है तो वो किसान के मुद्दों की जो आवाज उठा रहे हैं किसान, वो आवाज सदन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये चाहते भी हैं कि विपक्ष उनके मुद्दे को उठाए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, जिस तरीके से अभी सत्र चल रहा था उसमें कहा गया कि किसानों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी और जो भी विपक्षी दल हैं वहां पर बात उनको उठाएंगे, और ये उस बात को लेकर के चर्चा करने की मांग भी की जाएगी। किसानों ने पहले कहा, किसानों के नेता ने विपक्ष से पहले आगाह किया था और आग्रह भी किया था। तो उसके बाद से वो मुद्दा तो वहां पर तूल भी पकड़ा। हालांकि एक नया मामला आ गया था वहां पेगासस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा वहां पर जो कमजोर पड़ता नजर आया। अब किसान का अगर जिक्र किया जाए तो किसानों का बिल्कुल साफ तौर पर यही रुख है कि जब तक ये कृषि कानून बिल वापस नहीं होते हैं। आपकी बात पूरी करेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राकेश टिकैत उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत को। मैदानी जो भाग उत्तराखंड में है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है, उसके इशू अलग होंगे, गन्ने के, धान के, एमएसपी के। पहाड़ का किसान है, वेजिटेबल्स का किसान है। पहाड़ का किसान पहाड़ पे कैसे रहे, वो प्लान ना करें, इस पे सोचने वाली बात है। तो उसकी पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए, और यहाँ पे टूरिज्म पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। सरकार सड़कें बनाए, टूरिज्म पे काम करें। बाहर के बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, जो हिमाचल, कुल्लू मनाली वहाँ पे जाता है, वो टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। सड़कें दिल्ली से यहाँ से टूरिस्ट बहुत आता है, अगर उनको सुख सुविधाएं मिलेगी, उनकी सेफ्टी होगी, तो यहाँ पर टूरिस्ट आएगा, उसी से यहाँ का उद्धार होगा। टूरिज्म पे हमको ज़्यादा काम करने की जरूरत है। और आंदोलन की तो बात कर रहे हो आप यहाँ पर। अच्छा, अगर कोई काम नहीं करेगा तो आंदोलन भी ना करेगा? आंदोलन तो होगा ना। सरकार काम नहीं करेगी या तो भाई वैसे मान जाओ कागज पत्थर से। अरे पराग सिंह किसान नेता भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। पराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवराज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं। शिवराज जी, राकेश टिकैत उत्तराखंड के दौरे पर हैं, अब वो किसानों का समर्थन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, किसान यूनियनों का जो गठन होता है वो इसीलिए होता है कि कोई भी सिस्टम में कहीं कमी है या कोई किसान अधिकार की बात करनी है तो उसके लिए आवाज उठाई जाए। और जहां उत्तराखंड के किसानों को परेशानी है, मैदानी किसान है, वो गन्ने की, धान की खेती करते हैं, वो परेशान है। वहाँ जो सब्जी की, फल की खेती करते हैं वो परेशान है। एक बार कश्मीर में वो जो बड़े व्यापारी चले गए थे, उन्होंने 2-4 बार तो महंगे सेब खरीद लिए, और फिर जब सारे छोटे व्यापारी खत्म हो गए तो फिर उन्होंने सेब बहुत मंदा कर दिया। तो इस तरीका से अगर किसान मारा जाएगा, चाहे सब्जी का हो, फल का हो, धान का हो, आलू का हो, गन्ने का हो, किसान जी नहीं पाएगा, आत्महत्या बंद नहीं हो रही तो फिर। ठीक है शिवराज जी, मेरा एक सवाल सुनिए। आप लोग बार बार कहते हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, बार बार मीटिंग तो होती है, बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों को समझाया जाता है कि कृषि कानून क्या है, उसमें काला कुछ नहीं है, समझाया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार आप लोगों को हल्के में लेती है। उसका कारण कभी जानने की कोशिश की आप लोगों ने? उसका कारण आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, और सरकार को यह लगता है कि आपके जो आंदोलन की पॉलिसी है आपने हर दिन उसको चेंज किया है। पहले आप लोग बॉर्डर पर बैठते हैं, फिर राज्यों में जाते हैं, फिर महापंचायतें करते हैं, और यही सारी वजह है कि सरकार हल्के में ले रही है। आपका जवाब शिवराज जी। ये तो आंदोलन की कड़ी है, भूमिका है। आंदोलन कई तरीका से होता है। जब देश आजाद हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ 90 साल आंदोलन चला था, एक ही दिन में देश आजाद नहीं हो गया था, और हर एंगल से असहयोग आंदोलन हुआ था, और सारे आंदोलन हुए थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, सारे, एक गरम दल था, एक नरम दल था, हर तरीका से देश आजाद ऐसी थोड़ी हो गया था। बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी, अंग्रेजों की मार भी खानी पड़ी थी, फांसी भी खानी पड़ी थी। तो किसान को आजाद कराने के लिए आंदोलन तो मजबूत करना पड़ेगा, देश के कोने कोने में जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 11 दौर की वार्ता हो गई, सबसे बड़ी बात अटकी हुई है एमएसपी पे। जिस दिन सरकार एमएसपी को गारंटी कानून बनाने पा जाएगी उस दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार आपकी बात नहीं सुनती, आप लोगों को समझ आता है ये कि क्यों नहीं सुनी जाती आपकी बात?
सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है। सरमाएदारों के दबाव में है वो। कारपोरेट घरानों का कब्जा हो गया है सरकार पर। सरकार कहती है कि आपके आंदोलन की पॉलिसी एक नहीं है, आपके आंदोलन की पॉलिसी हर दिन चेंज हुई है। तो सरकार हमें बायोडाटा बना के दे दे भाई किस तरीका से आंदोलन करना है, हमें एक पूरा ग्राफ बना के दे दे कि आप इस तरीका से आंदोलन करो और हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। तो आप लोग करते क्या हैं उस तरीके से? आप लोग तो नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को रैली निकालने के लिए मना किया जाता, आप लोग वो भी करते हैं। आप लोगों को लाल किले जाने के लिए मना किया गया, आप लोग वो भी करते हैं। संसद के बाहर किसान संसद लगाने के लिए मना किया गया था, आप लोगों ने परमिशन लेकर वो भी किया। आप लोग वैसे करते कहाँ हैं जैसे किया जाता है? फिर कहते हैं कि सरकार हमसे कहती नहीं है, हम क्या करें? सरकार ने हमें ग्राफ ही तो बना के नहीं दिया कि इस लाइन पे आंदोलन करो। हमें पूरा ग्राफ बना के दे दे सरकार के, इतना आंदोलन करो। आप सरकार की सुनते कहाँ हैं? आप सुनते कहाँ हैं? आज तक सरकार ने ग्राफ भी तो नहीं दिया बना के आंदोलन का। आप लोग तो मांगते ही नहीं। बात वो है, ग्राफ आप लोग मांगते भी नहीं है। आप लोगों ने मांगा नहीं, उन्होंने ग्राफ दिया नहीं। यही वजह है कि आप लोग पहले बॉर्डर पर बैठते हैं, फिर राज्यों में पंचायतें करते हैं, फिर आप बंगाल जाते हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश जाते हैं और अब उत्तराखंड की याद आप लोगों को आई है। अरे काजल जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार अगर हमें ग्राफ दे देती बना करके, हाँ। आंदोलन हम जानते हैं करना, तुम नहीं जानते। हाँ। और आंदोलन ऐसे होता है। हाँ। अभी वेस्ट बंगाल की समस्या थी और कोविड चल रहा था, भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन किया। अरे वेस्ट बंगाल में करते, पूरे हिंदुस्तान में क्यों आंदोलन किया भाजपा ने? राकेश टिकैत वहां क्यों जाते हैं? राकेश टिकैत वहां पर क्यों जाते हैं बीजेपी को हराने? आप लोग क्यों? आप लोग अलग अलग, सरकार की तरफ से कहा यह जाता है कि आप लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं किसानों को मजबूत करने नहीं, बल्कि बीजेपी को हराना आपका मकसद होता है। अगर भाजपा सरकार नहीं सुनेगी तो हमेशा भाजपा की सरकार बनी रहेगी। किसानों को नहीं सुनेगी तो किसानों की वोट से ही सरकार सत्ता में पहुंची है। अब किसानों की अनदेखी करेगी तो किसानों को बताना तो पड़ेगा कि भाई सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, नहीं सुन रही। आपकी रणनीति को देखकर लगता यह है कि आप लोग अपनी मांगों पर कम अड़े हैं, बीजेपी को हराने पर ज्यादा अड़े हैं। नहीं, वो तो वोट की छूट तो दी जाती है। अगर क्योंकि राकेश टिकैत तो हमेशा यही कहते हैं ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये अमीर घरानों की सरकार है। जैसी बातें हम राहुल गांधी की सुनते हैं वैसी बातें हम राकेश टिकैत की सुनते हैं। राहुल गांधी भी यही बात बोलते हैं कि 2-3 उद्योगपति हैं उनकी सरकार चल रही है, 2-3 अमीर लोग हैं उनकी सरकार चल रही है, और राकेश टिकैत भी वही बात बोलते हैं। और यही वजह है कि सरकार इस आंदोलन को राजनीति से जोड़कर देखती है। नहीं, कांग्रेस को भी तो किसानों ने वोट की छूट दी थी जब कांग्रेस ने नहीं सुना था किसानों को। कांग्रेस को नहीं दी थी, कांग्रेस को सत्ता से नहीं हटाया किसानों ने। किसने हटाया सत्ता से कांग्रेस को? जब इनको नहीं पता था किसान कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा, हमारा साथ दे रहा है। क्यों इन्होंने किसानों को चुनाव से पहले इसने लोहावने भाषण दिए मोदी जी ने? क्यों झूठ बोला? क्यों जुमला फेंका मोदी जी ने जब बस की नहीं था? तो ठीक है शिवराज जी, अब सुनिए, सवाल सुनिए मेरा। आप लोग आंदोलन पर अड़े हुए हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार झुकेगी नहीं, आप पीछे हटेंगे नहीं, आंदोलन कब तक चलता रहेगा? अंग्रेज भी झुकने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज भी देश को छोड़ने तैयार नहीं थे। आप अंग्रेज नहीं है ना, आप अंग्रेज नहीं है, आप अन्नदाता हैं, आप अंग्रेज नहीं है। आप अपनी तुलना अंग्रेजों से क्यों करते हैं? अंग्रेज हमारे देशवासियों की सुनना नहीं चाह रहे थे, देश को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक दिन उनको देश छोड़ना पड़ा। आप क्या चाहते हैं? इनको भी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। सत्ता छुड़वाना आपका मकसद है या फिर कृषि कानून वापस कराना आपका मकसद है? ये देखिए, दो अलग अलग बातें किसानों की तरफ से कही जाती है, वहीं पर किसान फंस जाते हैं, वहीं पर आप लोग अपनी बातों में फंस जाते हैं। बिल्कुल नहीं फंसते, बिल्कुल नहीं फंसते। आपने अभी 2 बातें कही, आपने अभी 2 बातें कही। अभी आप लोग कृषि कानून वापस कराना चाहते हैं या फिर सत्ता से हटाना चाहते हैं? एक बोलिए, आप बोलिए, आपके पास पूरा समय है, बोलिए। काजल जी, हमने एक मांग की थी, खुद भारतीय किसानों लोक शक्ति ने एक मांग की थी, जिस प्रकार खेतों की खतौनी होती है उस प्रकार घरों की घरौनी तैयार की जाए, स्वामित्व योजना तैयार की जाए गाँव में। सरकार ने हमारी बात मानी तो हमने इसी सरकार का जिंदाबाद किया, धन्यवाद पत्र दिया भारतीय किसान लोक शक्ति ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम। मैंने एक अस्पताल की मांग की थी उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उन्होंने मेरे गांव के पास ही एक ट्रामा सेंटर दिया 100 बेड का, हमने धन्यवाद किया। सरकार आज अगर हमारी बात मान लेती है तो हम तो इसका धन्यवाद करेंगे और इसी के लिए कहेंगे ये सरकार अच्छी है, वोट दो इसको। सरकार सुनेगी तो क्यों नहीं कहेंगे हम इसके लिए? ना आप झुकेंगे और ना सरकार पीछे हटेगी। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया योगेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि आंदोलन पर किसान लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अब राकेश टिकैत उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड के
किसानों का समर्थन करेंगे, वहां पर भी कृषि कानूनों की आवाज उठाएंगे और भू कानून की भी आवाज उठाएंगे।